हाय मॉम्स टू बी, वेलकम अगेन टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं या फिर मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैं अपने चैनल पर प्रेगनेंसी और मदरहुड के अराउंड कंटेंट बनाती हूँ। आधे से ज़्यादा वीडियोस पे जो कंटेंट होता है वो मेरे अपने खुद के एक्सपीरियंस के बेस पर होते हैं और बाकी वीडियोस में रिसर्च बेस पर बनाती हूँ। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है लो लाइंग प्लेसेंटा से बच्चे को क्या नुकसान होता है। देखिए, अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो शायद आप इन सब टर्म्स के बारे में फैमिलियर नहीं होंगी कि प्लेसेंटा क्या होता है, अब ये लो लाइंग प्लेसेंटा क्या है। मैं समझ रही हूँ, जब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी तो मुझे भी ये सब कुछ पता नहीं था और मुझे काफ़ी टाइम लगा था ये सब रिसर्च करने में। तो इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले शॉर्ट में ये बता देती हूँ कि प्लेसेंटा क्या होता है, ताकि आपको आगे जो मैं बात बताऊंगी वो आपको क्लियरली समझ में आएगी। देखिए, जब भी आपको लगता है कि आप प्रेग्नेंट होने वाली हैं या आपके पीरियड मिस हो गए हैं, आप सबसे पहले घर पे सेल्फ टेस्ट करती हैं। जब वो पॉजिटिव आता है तो ज़्यादातर केसेस में हम डॉक्टर के पास उसके बाद जाते हैं। फिर डॉक्टर हमारा अल्ट्रासाउंड करते हैं, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, बाकी चीज़ें होती हैं और हमारी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है। जब हमारी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है, इसका मतलब हमारे यूट्रस में बेबी आ चुका है। जिस टाइम पे हमारे यूट्रस में बेबी फॉर्म होता है, सेम टाइम पे ही प्लेसेंटा बनता है। ये जो प्लेसेंटा होता है, इसका काम होता है बच्चे को खाना पीना सही मात्रा में देना, न्यूट्रिशंस पहुंचाना, उसको ऑक्सीजन देना, उसको हार्मोन्स देना, उसको इम्यूनिटी देना। क्योंकि माँ तो मुंह से खाना खा रही है और एक्सरसाइज कर रही है, तो बच्चे तक वो सारी चीजें, वो इम्यूनिटी कैसे जाएंगी, तो वो चीजें प्लेसेंटा करता है। प्लेसेंटा का एक काम और होता है, अगर बच्चे के ब्लड में कुछ वेस्टेज है या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो बच्चे को रिक्वायरमेंट नहीं है, वो उसको बाहर निकाल देता है और माँ के ब्लड में ट्रांसफर कर देता है। उसके बाद फिर वो बाहर हो जाती है बच्चे की बॉडी से। ये होता है प्लेसेंटा का रोल। अब हम बताते हैं कि प्लेसेंटा होना कहाँ पे चाहिए। देखिए, प्लेसेंटा की जो राइट पोजीशन मानी जाती है वो या तो बच्चे के ऊपर होना चाहिए या फिर कहीं साइड में होने से भी उसको नॉर्मल माना जाता है। लेकिन जब ये प्लेसेंटा नीचे खिसक जाता है, सर्विक्स को टच करने लग जाता है, सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी के मुंह को टच करने लग जाता है, तो उसको हम बोलते हैं लो लाइंग प्लेसेंटा। और जब यही प्लेसेंटा सर्विक्स को पूरा कवर कर देता है, उसको बोला जाता है प्लेसेंटा प्रीविया। तो लो लाइंग प्लेसेंटा बहुत ज्यादा डेंजरस नहीं होता है, थोड़ा सा कंसर्निंग प्लेसेंटा प्रीविया होता है, बट वो भी मैनेजेबल है। तो ये हो गया हमारा प्लेसेंटा क्या होता है और ये कहाँ पे होना चाहिए। अब हम बात करते हैं लो लाइंग प्लेसेंटा से बच्चे को क्या नुकसान होता है। देखिए, जब प्लेसेंटा नीचे की तरफ आ जाता है, यानी बच्चेदानी के मुंह को टच करने लग जाता है, उस कंडीशन में अगर माँ ने कुछ ज़्यादा एक्सर्शन कर लिया या आपने कुछ हार्श एक्टिविटी कर ली, ज़्यादा वॉक कर लिया, तो उससे माँ को पेनलेस ब्लीडिंग हो सकती है। और जब प्लेसेंटा से ब्लीडिंग होने लग जाती है तो बच्चे तक सफिशिएंट न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है, जिससे माँ और बच्चे दोनों की डेथ तक की नौबत आ जाती है। तो लो लाइंग प्लेसेंटा बहुत डेंजरस होता है, बच्चे की जान को इससे खतरा हो सकता है। इसीलिए डॉक्टर बोलते हैं कि इसका सही टाइम पे ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आपका लो लाइंग प्लेसेंटा है और साथ में आपकी कुछ और कॉम्प्लिकेशंस भी चल रही हैं, यानी कि जैसे उदाहरण के तौर पर लेते हैं, आपका एमनियोटिक फ्लूइड कम हो रहा है या फिर बच्चे तक ऑक्सीजन थोड़ा सा कम जा रही है, तो डॉक्टर सबसे पहले आपके ये जो लो लाइंग प्लेसेंटा है ना, इसको ट्रीट करेंगे। आप लो लाइंग प्लेसेंटा को ऊपर कैसे कर सकते हैं। देखिए, अगर आप 5th मंथ की प्रेग्नेंट हैं या फिर उससे कम है, तो इस टाइम तक लो लाइंग प्लेसेंटा और प्लेसेंटा प्रीविया बहुत नॉर्मल माना जाता है। इस टाइम पे घबराने वाली कोई बात नहीं होती है। 5th मंथ के बाद जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी मैच्योर होती है और बच्चा फिर तेजी से मूवमेंट करने लगता है, जब बेबी मूव करता है तो प्लेसेंटा अपने आप ऊपर चला जाता है ज्यादातर केसेस में। लेकिन अगर आप अपने सेकेंड ट्रिमेस्टर के एंड में है, यानी कि 6-7 मंथ में है या फिर 3rd ट्रिमेस्टर आपने अपना स्टार्ट कर लिया है और अभी भी आपको लो लाइंग प्लेसेंटा या प्लेसेंटा प्रीविया की प्रॉब्लम है, तो आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है अपनी डे टू डे लाइफ में। जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा देर तक वॉक नहीं करना है। आप अगर एक्सरसाइज करती हैं तो आपको थोड़ी थोड़ी देर रुक के एक्सरसाइज करनी है और बहुत आपको रिगोरस वर्कआउट नहीं करना है, बहुत हैवी एक्सरसाइजेस आपको नहीं करनी है। लेटते टाइम पे आपको एलिवेटेड पोजीशन में लेटना है, यानी कि अपने पैरों को आपको ऐसे खड़ा रखना है। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम थी, तो मैं अपने पैर के नीचे 2-3 ऐसे तकिए रख के और फिर सोती थी। बाद में तो मेरी वो हैबिट ही बन गई थी। आप अगर खाना खाने के लिए फर्श पर बैठती हैं तो वो आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है, या तो अपने बेड पे बैठ के खाना खाइए या फिर आप डाइनिंग टेबल या चेयर और टेबल का यूज़ कर सकती हैं।
इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। एक और चीज़ है, इस टाइम पे आपके जो डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, आपके कुछ अल्ट्रासाउंड होने हैं, आपके कुछ ब्लड टेस्ट हैं, उनको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो आपको एक्चुअल पिक्चर बताएंगी कि अभी आपके प्लेसेंटा की क्या पोजीशन है। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। अगर इसके बाद भी आपका प्लेसेंटा ऊपर नहीं जाना है तो डेफिनेटली यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। आपको डॉक्टर बताएंगे कि आपको इसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। मे बी आपको वो एडमिट कर सकते हैं या मे बी घर पे कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के लिए बोल सकते हैं, बट इसमें घबराना नहीं है आपको। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। 80-90% प्रेग्नेंट फीमेल को लो लाइंग प्लेसेंटा की प्रॉब्लम होती है। तो इस वीडियो में हमने लो लाइंग प्लेसेंटा पर बात करी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू, नमस्कार।